एक तो ये चीज थी कि अदालत का दोहरा रवैया इस मामले में मिलता है। वो लोगों का ये हक भी तस्लीम करती है अदालत के, अगर वो तीन तलाकें देकर उसको रिकग्नाइज करवाना चाहते हैं रियासत से तो रियासत उसको रिकग्नाइज कर देती है। और कई केसेस में अदालत ने ये भी किया है कि अदालत ने उसको रिकग्नाइज नहीं किया, बल्कि जो तीन तलाकें हैं उसको एक कंसिडर किया है। तो मैं इसमें आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाह रहा था कि क्या अदालत ऐसा कर सकती है कि जब मुल्क का कानून बिल्कुल एक अलग बात कह रहा है और उसमें एक खास तरीका बता दिया गया है कि इसी तरीके से तलाक होगी, और इन केस आप उस तरीके से तलाक नहीं देते तो उस पर सजा होगी। पहली तो बात ये कि क्या अदालत ऐसा कर सकती है कि मुल्की कानून कुछ हो और वो उलमा के फतवों पे, असल बात ये थी कि एक में मुफ्ती तकी उस्मानी साहिब का फतवा लिया गया है जिसकी बेस पर एक जज साहिबा ने हाई कोर्ट की उन्होंने तीन तलाकों के तस्वुर को मानकर उस तलाक को रिकग्नाइज किया कि ये तीन तलाकें ही हो गई। हमारे यहाँ ये चीज़ हर जगह मौजूद है। हमारे उलमा जिस फ़िक़्ह की रवायत से ताल्लुक़ रखते हैं वो उनके यहाँ पढ़ी जा रही है, पढ़ाई जा रही है। अदालतें जो कुछ करें अवाम की सतह पर यही कुछ हो भी रहा है। हमें रोज़ाना उन लोगों से वास्ता पड़ता है जो इसी तरह से तलाक देते हैं और फिर कभी कानून की तरफ रुजू करते हैं और कभी उलमा की तरफ रुजू करते हैं। ख़ास तौर पर बर्रे सग़ीर में उलमा को ये हैसियत हासिल भी है। लोग उन्हीं के बारे में ये एतमाद रखते हैं कि वो हमें सही दीन बताएंगे। फिर जो लोग मजहबी पस मंज़र के होते हैं या जिनके बारे में ये कहा जा सकता है कि मज़हब उनके लिए ज़िंदगी के मामलात में अहमियत रखता है, वो और भी ज़्यादा अपने अपने मदरसा फ़िक्र के उलमा से वाबस्ता होते हैं। ये इंसान की फितरत है, चुनांचे इसका ज़हूर हमारे यहाँ भी हुआ है। ये चीज़ के महज कानून को देख लिया जाए, ये ज़्यादातर नाकाबिल कबूल ही रहता है। यानी मजहबी मामलात में कानून के बारे में भी अगर कोई चीज़ जाननी है तो लोग उलमा पर ज़्यादा एतमाद करते हैं। यही वो सबब है जिसको सामने रख कर मैंने बहुत तफसीली गुफ्तगू की है और ये बताया है कि हमारी कानूनी रिवायत को किस तरह कायम होना चाहिए था, और जो तरीका अब्बासियों ने या उस्मानियों ने इख्तियार किया या मुग़लों ने भी इख्तियार किए रखा, उसमें क्या विज़डम थी, उसमें क्या हिकमत थी। मजहबी क़यादत मुसलमानों का माशरा हो, मसीहियों का माशरा हो, यहूद का माशरा हो, हर हाल में पैदा हो जाएगी। हिंदुओं के यहाँ भी आप देखते हैं, बुद्धों के यहाँ भी आप देखते हैं। और मजहबी क़यादत का मतलब क्या है? यानी एक है मजहबी उलूम का कोई माहिर, मजहबी आलिम, एक है मजहबी क़यादत। मजहबी क़यादत लोगों के उनके साथ ताल्लुक़ से क़यादत बनती है, वो बन चुकी है हमारे यहाँ। जब वो बन चुकी है तो मजहबी मामलात में लोग उनकी तरफ रुजू करते हैं। चुनांचे अदालतें भी इस तरह के बाद मौक़ों पर दोनों चीज़ों को मलहूज़ रखती हैं। यानी ये बात कि किसी ने अगर निकाह जैसी चीज़ के बारे में फ़तवा दे दिया है कि वो अब जायज़ ही नहीं है या हो ही नहीं सकता, तो अदालतें भी बाज़ औक़ात ये महसूस करती हैं कि अगर हम इस मामले में कोई फ़ैसला दे भी देंगे तो वो सोसाइटी की सतह पर या माशरे की सतह पर कबूलियत नहीं हासिल कर सकेगा। इस तरह के बहुत से माने हैं जो अदालतों पर भी असरअंदाज होते हैं। आपकी बात तो बिल्कुल दुरुस्त है कि हमें कानून को सामने रख कर फैसले देने चाहिए। जब कानून बन गया है तो फिर हर काजी का यही काम है कि वो कानून को उसकी रूह में सामने रखे और उसके लफ्ज़ और उसकी रूह दोनों की पैरवी करे और हर लिहाज से उसी के मुताबिक राय दे। जो उसके पास आ गया है उसका काम ये है कि वो कानून की किताब खोले, कानून के सही फ़हम के मुताबिक जो कुछ वो दुरुस्त समझता है उस पर फ़ैसला दे। लोग अगर उससे इख्तलाफ करते हैं या कोई मुख्तलिफ रास्ता इख्तियार करते हैं तो ये उनका काम है, वो जाने और जिसके पास वो जा सकते हैं चले जाएं। ये आपकी बात उसूल में सही है, लेकिन ये आप जानते हैं कि सियासी मामलात में भी, बहुत से माशरती मामलात में भी, और अगर आप मज़ीद उतर कर देखें तो माशी मामलात में भी अदालतें इसका लिहाज करती हैं। यानी वो देखती हैं कि सूरत हाल क्या है,
اس میں مختلف لوگ یا مختلف فریق کس کس طریقے سے معاملے کو دیکھ سکتے ہیں، یہ چیزیں سوسائٹی کی سطح پر کس زاویہ نظر سے دیکھی جاتی ہیں، ان چیزوں کا بعض اوقات وہ لحاظ کر کے فیصلے دے دیتے ہیں، اور یہ فیصلے دینے کے لیے پھر قانون میں بہرحال کچھ نہ کچھ گنجائش بھی پیدا کر لی جاتی ہے۔ آپ قانون کے شعبے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کے علم میں ہے کہ وہ مقامات قانون میں ہوتے ہیں جن میں کسی جج کے لیے اپنی صوابدید کو استعمال کرنے کی راہ نکل آیا کرتی ہے۔ اس طرح کی بہت سی چیزوں کو سامنے رکھ کر فیصلے دیے جاتے ہیں۔ اصول میں آپ کی بات بالکل صحیح ہے، میں بھی اسی کی تائید کرتا ہوں، اور میرے نزدیک اگر کوئی قاضی یہ سمجھتا ہے کہ اس کے نزدیک قانون صحیح نہیں ہے تو پھر اس کو وہاں سے اٹھ کے باہر آ جانا چاہیے، ورنہ اپنے دائرے میں اس کا کام یہی ہے کہ قانون کا اطلاق کرے۔ قانون البتہ اگر ہمارے ہاں جو فقہی روایت میں بنا ہے، جس کو مسلم لاء کی روایت میں کہتا ہوں، اگر اس کو بنیاد کے طور پر قبول کر لیا جاتا تو یہ تضاد بھی ختم ہو جاتا، اور ہم صحیح جگہ سے ابتدا بھی کرتے، اور پھر اس میں جو خامیاں تھیں وہ چونکہ اس اسٹرکچر کے اندر رہ کر دور ہوتی تو وہ سوسائٹی میں جلد یا بدیر قبولیت بھی حاصل کر لیتی۔ وہ طریقہ ہم نے اختیار نہیں کیا، عمومی طور پر کامن لا کی روایت کو قبول کر لیا ہے، اس میں پھر اس طرح کے پیوند جب لگتے ہیں تو یہ مسائل اس میں پیدا ہوتے رہتے ہیں۔